Hello students, good morning to all of you. Uh, and also today I will discuss about the rest part of designing a car. ओके, डिज़ाइनिंग ए कार का हम लोग का आधा पढ़ लिए थे कि जिसमें हम लोग पढ़े थे कि हाउ मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व टू डिज़ाइन ए कार, है ना। फिर उसमें नेक्स्ट हम लोग 2-3 स्टेज भी पढ़ लिए थे कि कहाँ पे फर्स्ट वहाँ पे क्या डिज़ाइन, मतलब जो इंजीनियर्स है उसको पहले डिज़ाइन करते हैं कि कैसे बनाना है, क्या लगता है, फिर वो एक स्पेसिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पे रखा जाता है। ठीक है, ये सब पास होके आती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े थे। फिर विंड टनल में उसको टेस्ट किया जाता है एंड ऑल्सो यूज़ बाक, है ना, बाक क्ले। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़े थे। बाकी आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। Several thousand engineers are involved in the design of a mechanical parts of a new car। ठीक है, बोला गया यहाँ पे कि ऐसे सौ बहुत सारे इंजीनियर इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लें एक कॉलेज चलाने के लिए, वहाँ पे कितने सारे टीचर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहते हैं, उन लोगों का काम अलग रहता है। नेक्स्ट जो आपकी उस और हायर लेवल में जाएंगे, जो एचओडी रहते हैं, उन लोग जो कैसे देखते हैं कि बाकी का क्लासेस वगैरह ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, या उन लोग भी क्लास लेते हैं। फिर उनके ऊपर भी क्या है, हेड है, डायरेक्टर। ठीक है, फिर उनके ऊपर भी कोई काम करते हैं, जो ओनर या कॉलेज का चेयरमैन, जो भी बोलो इस टाइप का। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि एक जब एक जब न्यू कार डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इंजीनियर एक दो वही लोग बना लेते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ पे 7,000 इंजीनियर बोला गया, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे 100 इंजीनियर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं किस चीज़ के लिए, इन द डिज़ाइन ऑफ ए मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ ए न्यू कार। जब एक नया कार बनता है, उसका जो मैकेनिकल पार्ट्स रहता है, ठीक है, यांत्रिक जो पार्ट्स वगैरह बनता है, तो उसके पीछे भी ऐसे 7,000 इंजीनियर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, द इंजीनियर्स डिपार्टमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। फिर ये जो इंजीनियर्स लोगों का जो डिपार्टमेंट अलग, जो उन लोग का विभाग रहता है, वो भी एक एक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ईच ग्रुप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर स्टेज और कंपोनेंट, या कंपोनेंट पार्ट बोला जाता है। कि जो संगठक जिसको बोला जाता है, जो अंक या जो एक एक स्टेज, यानी कि इस स्टेज के बाद इस स्टेज ये काम होगा, या कोई चीज़ ठीक है। तो बोला गया कि जो इंजीनियर्स लोगों का जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो वो सब क्या करते हैं, नीचे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ग्रुप है, वो चीज़ कौन कौन से ग्रुप में वो लोग डिवाइड होकर अपना अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम होगा फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये है आप लोगों का कि बोला गया ईच ग्रुप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर स्टेज। बोला गया कि एक एक जो पर्टिकुलर विशेष कार्य जिसको दिया जाता है, वो उसी ग्रुप में उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि उस चीज़ के ऊपर मनोयोग देते हैं या काम करते हैं। ठीक है, once the size, shape and speed of a new model has been decided by the policy maker। ठीक है, पॉलिसी मेकर जो नीति निर्माता जिसको बोला जाता है, वो कौन है, ये परफॉर्मेंस इंजीनियर। ठीक है, जो पूरा ये परफॉर्म करते हैं किस चीज़ के ऊपर, साइज, शेप, स्पीड, आकार, आकृति और जो गति वगैरह है एक न्यू मॉडल की कार में, ये सब क्या क्या चीज़, मतलब साइज, शेप, जो स्पीड जो है, ये सब चीज़ के ऊपर कौन डिसाइड करते हैं, पॉलिसी मेकर। वो कौन है कि ए परफॉर्मेंस इंजीनियर कैन कैलकुलेट द इंजन पावर रिक्वायर। कि जिसको बोला जाता है पॉलिसी मेकर जो है, वो कौन है, एक्चुअल ए परफॉर्मेंस इंजीनियर हु कैलकुलेट द इंजन पावर रिक्वायर्ड, यानी कि एक इंजन में कितने पावर ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं। ओके, द इंजन डिज़ाइनर कैन देन सेट टू वर्क मॉडिफाइंग and
existing engine to give this power or they might design a brand new engine। ठीक है, बोला गया फिर जो इंजन डिज़ाइनर है, इंजन का जो डिज़ाइन करते हैं, फिर वो लोग मतलब कि जब इंजन में पावर कितना ज़रूरत है ये सब चीज़ जब कैलकुलेट हो जाता है, फिर जो इंजन डिज़ाइनर है वो क्या करते हैं कि ठीक है, तो बोला गया कि टू सेट, फिर उसके बाद ही वो क्या कर पाते हैं, टू सेट मॉडिफाइन एन एग्जिस्टिंग इंजन टू गिव दिस पावर और दे माइट डिज़ाइन ए ब्रांड न्यू डिज़ाइन। बोला गया कि संशोधित करते हैं, यानी कि संशोधित जो इंजन है वहाँ पे, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करता है, गिव दिस पावर, ये पावर जो कितना ज़रूरत है वो अप्लाई करते हैं एंड दे माइट डिज़ाइन ए ब्रांड न्यू इंजन, फिर वो लोग वहाँ पे एक नए ब्रांड न्यू इंजन का जो है वो डिज़ाइन करते हैं या रचना बोलो अभिकल्पन जो भी है वो करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। एज सुन एज द गियर बॉक्स द ट्रांसमिशन इन डिज़ाइनर, ट्रांसमिशन का भी वो डिज़ाइनर उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिशन डिज़ाइनर, ठीक है, हैव डिटेल ऑफ द इंजन, जिन लोगों के पास क्या रहता है, इंजन का पूरा डिटेल रहता है, दे कैन प्रोसीड विथ देयर वर्क, फिर वो लोग अपने काम में आगे बढ़ते हैं। दीज पार्ट्स आर मेड इमीडिएटली बोला गया है यहाँ पे कि ये जो स्पीड वगैरह से ये सब या जो संशोधित होके वो चीज़ जब इंजन का संशोधन होने के बाद जो ये सब चीज़ का डिटेल्स आ जाता है ना, तब ये क्या करते हैं ट्रांसमिशन इंजीनियर, वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। दीज पार्ट्स आर मेड इमीडिएटली आफ्टर द ड्राइंग आर अवेलेबल, जैसे ही ये जो ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग के हिसाब से ही काम चलता है, ठीक है, पहले उसका कर लेते हैं एक नॉर्मली जब आप लोग वर्कशॉप में सीखे हैं ड्राइंग वगैरह, ठीक है, तो उसके बाद ही क्या होता है ये सब पार्ट्स का बनना चालू होता है, ठीक है, मतलब तुरंत ये सब चीज़ बनाना स्टार्ट हो जाता है एंड देन दे आर सेंड टू द टेस्ट डिपार्टमेंट, फिर ये सब चीज़ें भी बन के क्या होता है वो टेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पे ऑल जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब चीज़ें टेस्ट किया जाता है फर्स्ट, वेयर दे अंडरगो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स फॉर ऑब्सेवर टेस्टिंग, जहाँ पे क्या होता है उसको अंडरगो यानी जिसको बोल सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ सेवर टेस्टिंग, ऐसे हज़ार टाइम उसको मतलब 100 बार बोल सकते हैं कि उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, फिर वो टेस्ट करने के बाद बहुत बार मतलब सो मेनी टाइम्स उसको टेस्ट किया जाता है, देन उसको मतलब कि यूज़ किया जाता है एज ए ब्रांड न्यू कार, है ना, एज ए ब्रांड न्यू कार या जो भी बोलो नए कार में उसको यूज़ किया जाता है वो सब पार्ट्स, ठीक है, यानी कि उसको बोल सकते हैं अंडरगो, यहाँ पे गुजरना बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग करने के बाद, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर पास करते हो तो सेकंड सेम में जाते हो फर्स्ट सेम के बाद, ऐसे आप लोग एक एक स्टेज में पास होके तभी जाते हो, है ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि उस चीज़ को बहुत बार टेस्ट करने के बाद खड़े ये जब खड़े उतरता है कि हाँ अब ये परफेक्ट है यूज़ के लिए, देन इसको ओके किया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। यूजुअली 1 year from the start of a project is taken to decide on an outside shape and all the major mechanical parts। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टू डिज़ाइन ए न्यू कार और फॉर दिस प्रोजेक्ट हाउ मेनी, बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट टाइम इज़ टेकन टू मेक इट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, कितना समय लगता है वो प्रोजेक्ट के मतलब कि शुरू करने के बाद कितना समय लगता है एक मतलब न्यू कार को अब लॉन्च करने में, ठीक है, तो यूजुअली 1 year फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, आपको याद रखना है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 year फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज़ टेकन टू डिसाइड ऑन एन आउटसाइड शेप, बाहर का जो आकार है वो उसको 1 साल लगता है एंड ऑल द मेजर मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स बाहर के जो आउटसाइड शेप है आकार है वो भी बनाने के लिए आपकी 1 साल लग ही जाता है। एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में क्या होता है द मेन
हु आर गोइंग टू बिल्ड द कार कैन बिगिन वर्क। ठीक है, बोला गया जो व्यक्ति या जो हु आर गोइंग टू बिल्ड द कार, मतलब कि जो इस कार को बनाते हैं या बना रहे हैं, है ना, कैन बिगिन वर्क इन अर्नेस्ट। यानी कि यहाँ पे अर्नेस्ट का दो मीनिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वो आग्रहपूर्वक और काम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्नेस्ट मतलब कमाना ये सब नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली मीनिंग आएगा कि वो और आग्रहपूर्वक जब एक एक स्टेज मतलब कि एक एक स्टेज में ये पास हो गया, यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स बन गया आपका, ये आउटसाइडर जो शेप का जो भी पार्ट्स है वो सब बन जाता है, तब जो इस चीज़ काम को मतलब कि बनाने का जो योजना बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो आग्रहपूर्वक और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन इंजीनियर स्टार्ट डिज़ाइनिंग द टूल्स which will be used for mass production and specialized workshop makes the first car। ठीक है, फर्स्ट कार हम लोग उसी को बोलेंगे जो स्टार्टिंग में एकदम मतलब इट इज़ नोन एज प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ऑरिजिन यानी कि स्टार्टिंग में जो एकदम बनता है, चाहे उसमें कितना भी गलतियाँ मतलब कि एरर रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो वो जो उसको फर्स्ट कार बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जो इन्वेंट हुआ था फर्स्ट कार वो वाला नहीं। जब आप किसी भी नए कार का डिज़ाइन कर रहे हैं, करते करते जब आप फर्स्ट उसको एक बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। यहाँ पे बोला गया है प्रोडक्शन इंजीनियर स्टार्ट डिज़ाइनिंग द टूल्स। जो प्रोडक्शन इंजीनियर है जो उत्पादन करते हैं चीज़ों का, लोहे वोहे का, ये सब टूल्स यहाँ पे स्मॉल या छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको टूल्स बोलेंगे। विच विल बी यूज़ फॉर मास प्रोडक्शन, यानी कि जो बड़े पैमाने पर फॉर फ्यूचर में यूज़ करने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड स्पेशलाइज वर्कशॉप और जो कार्यशाला वगैरह रहता है वहाँ पे विशेष कार्य के लिए मेक्स द फर्स्ट कार। बोला गया कि वो फर्स्ट कार बनाने के लिए जितना भी टूल्स वगैरह जो आगे में आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो वो सब कौन बनाते हैं, शुरू कर देते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर। ठीक है, इट इज़ नोन एज द प्रोटोकॉल, इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेंगे जो फर्स्ट कार बनता है। ठीक है, यहाँ से ही कर देंगे आप लोग। द प्रोडक्शन इंजीनियर स्टार्ट डिजाइनिंग द टूल्स विच विल बी यूज फॉर मास प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप मेक्स द फर्स्ट कार, इट इज़ नोन एज द प्रोटोकॉल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लेंगे। द प्रोटोकॉल में आप लोगों को बताइए कि दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ए कार। जो आप फर्स्ट जो बनाते हैं, चाहे उसका शेप वगैरह आपकी डिज़ाइन के हिसाब से पूरा एक्यूरेट ना हो, जैसे भी बने, चाहे उसमें एरर रहे, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोटाइप। द प्रोटोटाइप इज़ एज नियर द फाइनल मॉडल एज पॉसिबल। इसको एकदम फाइनल मॉडल भी बोला जाता है कि एज पॉसिबल एंड बाय द टाइम इट इज़ रेडी। द डिज़ाइन इज़ अबाउट इंजिन इन 18 months ओल्ड। बोला गया जो डिज़ाइन जो ये फर्स्ट मॉडल का डिज़ाइन है वो क्या रहता है, इज़ अबाउट 18 months ओल्ड, यानी कि जो 18 महीने का पहले का वो डिज़ाइन वो रहता है। ठीक है, इट इज़ ए ग्रेट मूवमेंट व्हेन द फर्स्ट रन इज़ मेड अराउंड द कंपनीज ओन टेस्ट ट्रैक। जब इतने सारे लोगों का मेहनत का जो फल बोल सकते हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होके या एकत्रित होके यूनिटी बना के ये काम करते हैं, तो वो सबके लिए ग्रेट, आप नया कुछ बना रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, तो वो एक ग्रेट मोमेंट ही है आपके लिए। ठीक है, तो सब लोग उस चीज़ को देखने के लिए एकदम थोड़ा उत्साहित रहते हैं। वो इसीलिए बोला गया इट इज़ ए ग्रेट मोमेंट व्हेन द फर्स्ट रन, यानी कि जो अगर हम लोग भी किसी काम में अगर इन्वॉल्व रहते हैं कि हाँ इस चीज़ को बनाने के लिए मेरा भी कुछ योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कि हाँ वो चीज़ कैसे बनता है, क्या कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला गया फर्स्ट रन इज़ मेड अराउंड द कंपनी ओन टेस्ट ट्रैक
कि जब वो फर्स्ट टाइम उसको जो कंपनी का जो ओन टेस्ट ट्रैक, जो अपना जो टेस्ट करने के लिए जो ट्रैक बनाया जाता है, लाइन रहता है, उसमें जब मतलब उस कार को चलाते हैं तो वो एक सबके लिए क्या रहता है, ग्रेट मोमेंट। बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट, ठीक है, फॉर बिजी रोड्स। लेकिन वहाँ पे इसके लिए कोई विकल्प नहीं रहता। रोड के मतलब रोड जो है, बिजी रोड में इसको नहीं चला सकते, तो वो इसीलिए बोला गया। सो द प्रोटोटाइप इज़ पुट टू रोड टेस्ट। फिर अपनी टेस्ट ट्रैक में पास होने के बाद वो फिर क्या किया जाता है, उसको रोड में टेस्ट किया जाता है। एंड बेंच टेस्ट, ठीक है, बेंच टेस्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू रिवील फ्रॉम बेंच टेस्ट या तो रोड टेस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ से मार्क कर दी हूँ। बाय दिस द डिज़ाइनर होप टू एलिमिनेट एनी वीक फीचर्स इन द डिज़ाइन बिफोर द प्रोडक्शन इंजीनियर गेट टू फार अहेड विद द नेक्स्ट स्टेज, द प्लानिंग ऑफ द असेंबली लाइन। बोला गया बेंच टेस्ट क्या है कि ए टेस्ट कंडक्टेड इन ए वर्कशॉप ऑन ए बेंच, ठीक है। वर्कशॉप का जो बेंच रहता है वहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है, तब उसको बोला जाता है बेंच टेस्ट। या तो रोड में भी उसको टेस्ट किया जाता है। और इस टाइम चलाते टाइम मतलब टेस्ट करते टाइम डिज़ाइनर होप टू एलिमिनेट एनी वीक फीचर्स। अगर कोई भी वीक फीचर्स यानी कोई भी इसमें प्रॉब्लम निकल आए तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं या उस चीज़ को तुरंत संशोधित करते हैं, ठीक है। इन द डिज़ाइन बिफोर द प्रोडक्शन इंजीनियर गेट टू फार अहेड, यानी कि जो प्रोडक्शन इंजीनियर है वो इस चीज़ को और आगे लेके जाए, ठीक है, बहुत आगे तक इसको ले जाए, असेंबली तक, आपकी जो लॉन्चिंग है वहाँ तक आपकी एज ए योर प्लान वाइज जो उसको आप लॉन्च करने वाले उसको, और इसीलिए बोला गया कि टू फार अहेड, उसको और आगे ले जाने के लिए जितने भी प्रॉब्लम आता है वो सब चीज़ें जो वीक फीचर्स है वो रोड टेस्ट एंड बेंच टेस्ट के टाइम ही उसको हटाया जाता है। ओके, चलो, इसीलिए बहुत टाइम बोला जाता है कि ये टेस्ट करने के बाद कुछ ये प्रॉब्लम निकला, जैसे आप लोग न्यूज़ व्यूज़ में सुनते हैं ऐसे एट्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो ये हम लोगों का डिज़ाइनिंग एक कार कंप्लीट हो गया। आप लोग वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे, इसलिए मैं इसको स्लोली दिखा रही हूँ, आप लोग स्टॉप करके वीडियो वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का आता है जैसे क्वेश्चन में बताई पहले। ये आप लोगों का है शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी, वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब देखो, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज। अब कंप्रीहेंशन में इस टाइप का आता है, देखो जैसे मैं बताई, इसीलिए मैं बोली कि वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज मीनिंग, यहाँ पे तो आप लोगों का पैसेज दिया है लेकिन उसमें नहीं दिया रहेगा, लेकिन शायद तक नीचे 5 वर्ड्स ऐसे दे देंगे जहाँ पे ऐसे उसका मीनिंग लिखा रहेगा, तो आपको निकालना है। टू चेंज, टू रिमूव, टू मेक चेयरफुल इंक्वायरी इनटू, टू गो फॉरवर्ड, टू गो थ्रू। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन ए सेंटेंस। टू वर्क ऑन, टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, ये सब है। एक्सपेंड द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे आपको ढूंढना है। स्किल, मॉडल, फैशन, ट्रेंड, प्रोडक्शन इंजीनियर, मास प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है उसका कंपाउंड वर्ड किसके साथ मतलब मैचिंग है ये, ठीक है। फिर ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में ये रहता है, और ये 3rd नंबर वाला, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप का आप लोगों का आता है, ऊपर में रहेगा कोई वर्ड्स, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है उसको आपको यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। और जैसे मैं ये दी थी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस डेज का, और आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का है, व्हाट यूज डू दे मेक ऑफ द बाक, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, व्हाट टाइम इज़ टेकन टू मेक इट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट डू द रोड टेस्ट रिवील, ठीक है, ये सब आता है। लॉन्ग क्वेश्चन बताई थी तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, व्हाट आर द बाक्स यूज फॉर, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं।
व्हाट डज द स्केल मॉडल चेंज से फ्रिक्वेंटली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाक से कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।